Hello, my dear students. Once again, welcome back to the MK Jain classes, and I welcome you all here at this wonderful platform. And here I am, your biology educator, your Poonam ma'am, and in this lecture, we are learning about the सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स अगेन, और जेनेटिक्स में बेटे हमने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। क्या ख़त्म कर लिया है हमने? सारी की सारी मेंडेलियन इनहेरिटेंस ख़त्म कर ली है। उसके बाद जितना भी मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स था वो भी हमने ख़त्म कर लिया है। किसके साथ? जब हमने फिनिश अप कर लिया अपना लिंकेज का जो टॉपिक था, उसके साथ हमारा बेटा जो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास बहुत सिंपल चीज़ें रह जाती हैं। तो उन सिंपल चीज़ों में बेटा सबसे पहले वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग हमारे पास आ जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है मेरे बच्चों? इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या होती है सेक्स डिटर्मिनेशन। Determination of sex means whether an individual is going to be a male or a female. What decides? कौन डिसाइड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक मेल बनेगा या फीमेल बनेगा? वो डिसाइड होता है बेटा बाय दिस फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन, अब क्या मैं लिखूँ यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स? इट मेक्स नो सेंस, तो लीव इट। जस्ट हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अभी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बेटा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम सोचते हैं, अभी देखो आप लोग तो इतना कुछ पढ़ चुके हो, है ना। 12th क्लास में आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट ये सोचो आधे सिलेबस पे आप आ चुके हो, तो आप सबको पता है। और वैसे भी आज के टाइम में सबको अवेयरनेस है कि हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिटर्मिन करते हैं बेटा सेक्स को, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं है। सेवरल अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर लाइक इन्वायरमेंट, जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। भाई इन्वायरमेंट का भी रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, हम लोग में नहीं है। कुछ में होता है लाइक मेरीन मोलस्क्स हो गए, कुछ वॉर्म्स हो गए लाइक बोनीलिया, उनमें क्या होता है, अगर एग्स को, डेवलपिंग एग्स को अगर फीमेल के साथ रखेंगे वो एग मेच्योर हो जाएगा इनटू अ मेल, और अगर अकेला रह जाएगा वो दैट विल डेवलप इनटू अ मेल, दैट विल डेवलप इनटू अ फीमेल, सॉरी। ऐसे ही इन्वायरमेंट में और क्या चीज़ें हैं, मतलब आसपास का इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स मैटर करेंगी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। लाइक बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर एग्स को रख दें तो वो मे बी मेल बन जाए, लोअर टेम्परेचर पे रखें मे बी वो फीमेल बन जाए। तो हैचिंग किस टेम्परेचर पे हो रही है एग्स की, दैट ऑल्सो समटाइम्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द एग। जो भी एग डेवलप होगा, मतलब एग नहीं बोलना चाहिए, ऑफ द डेवलपिंग इंडिविजुअल। तो बेटा इन्वायरमेंट अगर डिसाइड कर रहा है सेक्स, तो उस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। बट इट इज़ नॉट इन आर कोर्स, हमें पढ़नी नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैं तो नहीं होती, मैंने तो आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग, एक होती है हमारे पास दैट इज क्रोमोसोमल, या जिसको हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारा जो पूरा का पूरा ये टॉपिक जो एनसीईआरटी में भरा पड़ा है ना बेटा, वो इसी एस्पेक्ट पे है, इसी तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन पे है। इसको अभी हम टेकअप करेंगे। और इसके अलावा एक और टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है जो होती है नॉन जेनेटिक, है जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। बट अगेन हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन अगेन इज नॉट इन आर कोर्स, तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ किसको पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ क्रोमोसोमल या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन को। अब बेटा ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही सेक्स डिटर्मिन हो जाता है। उस प्रोसेस को, उस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है, जो सेक्स है इट इज डिटर्मिन्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। सेक्स इज, या सेक्स हैज बीन, अब मैंने क्या लिखा है, चलो, सेक्स हैज बीन डिटर्मिन्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन से पहले ही
सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया है, तो इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज प्रोगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा है बेटा दैट इज नोन एज सिंगैमिक, जैसा हम लोग में होता है। हम अपनी सेक्स डिटर्मिनेशन को कौन सी बोलेंगे, दैट इज नोन एज सिंगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। SD फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन का मैं एब्रीविएशन यूज कर रही हूँ, आप नहीं करोगे, ठीक है। सिंगैमिक क्या होता है बेटा, व्हेन सेक्स इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर नहीं है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर डिसाइड हो क्या सेक्स होगा, तभी तो होता है ना हम लोग में कि एक्स कंटेनिंग, एग के साथ वाई कंटेनिंग स्पर्म आएगा या एक्स कंटेनिंग स्पर्म आएगा, दैट विल डिसाइड आवर सेक्स। ओके, देन थर्ड है बेटा हमारे पास, दैट इज नोन एज एपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सेक्स डिटर्मिनेशन वो है बेटा जो आफ्टर वर्ड्स होती है, कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया उसके बाद डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, एग्स हैं कुछ वर्म्स के, कुछ मोलस्क है ना, उनमें क्या होगा, जैसे बोनीलिया वर्म है तो वहाँ पे क्या होगा, एग्स को हमें देखेंगे, एग्स किसके साथ डेवलप कर रहे हैं, अगर तो फीमेल के साथ डेवलप हो रही है तो वो मेल में डेवलप होगा, अगर अकेला डेवलप हो रहा है तो वो एक फीमेल में डेवलप होगा। तो वो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, सब हो गया, एग लेइंग होगी, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, आफ्टर सेक्स इज डिटर्मिन्ड आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन को हम बोलते हैं बेटा एपीगैमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोग में कौन सी होती है, हम लोग में होती है बेटा सिंगैमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ये ह्यूमन बीइंग्स में है, सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है। ये है ड्रोसोफिला और ये है बर्ड्स, चिक्स की फोटो आ गई हमारे पास। तो बेटा अब यहाँ पे हमारे जो कोर्स में है, मैंने क्या कहा, हमें ये भी नहीं पढ़ना, हमें ये भी नहीं पढ़ना, विल टॉक ओनली अबाउट दिस क्रोमोसोमल और दी जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल केम इनटू द माइंड ऑफ हैंकिंग। सबसे पहले हैंकिंग ने इसको ऑब्जर्व किया था। क्रोमोसोमल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है सबसे पहले किसने देखी थी, हैंकिंग ने, इन द ईयर 1891। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रही हूँ। हैंकिंग ने क्या देखा, वो क्या स्टडी कर रहा था, ही वॉज स्टडिंग spermatogenesis, he was studying spermatogenesis in insects। इंसेक्ट्स में जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा कि 50% मेल गैमीट्स के पास कुछ एक अलग टाइप का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था। ही ऑब्जर्व्ड 50% ऑफ मेल गैमीट्स वर कंटेनिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक कुछ अलग सा एक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ 50% मेल गैमीट के पास ही प्रेजेंट था, ठीक है, सिर्फ 50%। अब मेल के गैमीट बन रहे हैं बेटा, बिकॉज ही वॉज स्टडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, तो सारे गैमीट किसके बन रहे हैं, मेल के। लेकिन जितने स्पर्म बन रहे थे, मतलब मेल गैमीट बन रहे थे, सबके पास वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ 50% के पास वो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। लेकिन उसको पता ही नहीं ये क्या चीज़ मुझे दिखाई दे रही है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उन्होंने, क्योंकि उसका नेचर अननोन था, उन्हें पता ही नहीं था क्या थी वो चीज़, अननोन थी, तो उन्होंने उसका नेम रख दिया बेटा एक्स बॉडी। उन्होंने उसको क्या प्रोनाउंस किया, एक्स बॉडी। मुझे नहीं पता लेकिन कुछ दिख रहा है, आधे स्पम्प्स में कुछ मुझे अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है, और उसने उसका नेम रख दिया एक्स बॉडी। लेटर ऑन आफ्टर द वर्क ऑफ मैनी साइंटिस्ट, काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी देर के बाद, जब और लोगों ने भी इस ऑब्जर्वेशन को डिटेक्ट किया, उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, एंड दे टोल्ड कि ये जो एक्स बॉडी है इट इज़ दी एक्स क्रोमोसोम। लेटर ऑन इस एक्स बॉडी को क्या नेम दे दिया गया बेटा, एक्स क्रोमोसोम। इन द मीन टाइम क्या हो रहा था, स्टीवेंस ने क्या कर दिया था, ही डिस्कवर्ड वाई क्रोमोसोम। स्टीवेंस डिस्कवर्ड वाई क्रोमोसोम।
अब क्या आ गई हमारे पास, दो चीज़ें पिक्चर में आ गई बेटा, एक्स क्रोमोसोम भी आ गई, वाई क्रोमोसोम भी आ गई। और इन क्रोमोसोम्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन क्रोमोसोम्स को फिर लोग क्या बोलने लग गए भाई, इनको बोलने लग गए सेक्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये पता चल गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कि किसी भी इंडिविजुअल में एक्स एक्स प्रेजेंट है, एक्स वाई प्रेजेंट है, एक्स ओ प्रेजेंट है, या और क्या इनका और कुछ अलग तरीके का कोई और कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो ये क्या डिसाइड करते हैं, सेक्स ऑफ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इनको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, सेक्स क्रोमोसोम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे हम लोग में है ना बेटा, हम लोग में क्या है, फीमेल्स हम कैसे पता चलता है कि हम फीमेल हैं, हमें पता है हमारे सेल के जीनोम के अंदर, ईच सेल के जीनोम के अंदर हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, हमारे पास क्या है बेटा, 44 तो ऑटोसोम्स हैं, और फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट वी आर फीमेल्स। और मेल्स कैसे बताते हैं हम लोग कि वो मेल है, 44 तो होंगे ऑटोसोम्स, उसके अलावा 1x एंड 1y, ये कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वेरी फेलो शुड बी अ मेल। तो x एंड y डिसिमिलर जहाँ पे होंगे वो है मेल, ये है फीमेल। ये मैंने किसका एग्जाम्पल दिया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन। मैम इतना पर्टिकुलर क्यों हो रहे हो, सबको पता है ह्यूमन का एग्जाम्पल है बेटा। अभी ऐसे ही इसी टर्मिनोलॉजी में अभी और भी एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ ऐसी कंडीशन नहीं होगी, तो अभी मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को क्या एक चीज़ पता है, व्हाट आर एलोसोम्स, व्हाट आर ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, ये जो हम लोग अपने क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं, वी हैव 46 क्रोमोसोम, और यू कैन राइट डाउन वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, जो पहले 22 पेयर्स हैं इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ सोमेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, बाल कैसे होगी, खाल कैसे होगी, आई का कलर कैसा होगा, चाल कैसी होगी, प्रोटीन्स कैसे होंगे, आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, हड्डियाँ कैसी बनेंगी, आवाज़ कैसी होगी, मतलब ये सारे कैरेक्टर्स जो हमारे सोमेटिक कैरेक्टर समझते हो ना, अदर देन दी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, तो वो सारे सोमेटिक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, दीज 22 पेयर्स के ऊपर जो जीन्स बैठे हुए हैं वो, मतलब ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सोमेटिक कैरेक्टर्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज क्रोमोसोम पेयर्स आर नोन एज ऑटोसोम्स। क्या करते हैं ये, दीज कंट्रोल आर सोमेटिक कैरेक्टर्स। किसको कंट्रोल करते हैं बेटा, सोमेटिक कैरेक्टर्स को, 22। और जो रेस्टिंग जो लास्ट पेयर 23 पेयर है ना, 22 तो ये हो गया, जो लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर, अब हम लोग में लास्ट पेयर या तो XX होगा अगर फीमेल है, या XY होगा अगर मेल होगा। तो इस लास्ट पेयर को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी सेक्स क्रोमोसोम्स। मुझे पता है आपको पहले पता है, लेकिन मुझे यहाँ बताना है तो मैं तो बताऊंगी, क्योंकि इट इज़ गिवन इन दी बुक, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ प्यारे बच्चे जो है प्रीवियस क्लासेस में कुछ अच्छे से पढ़ के नहीं आए हैं, तो उन लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो, इसलिए मैं इसको एक बार लिख रही हूँ। और वैसे भी जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बताना मेरा बनता है बेटा। तो सेक्स क्रोमोसोम, अब जैसे इनका नेम होता है ऑटोसोम, ऐसे ही सेक्स क्रोमोसोम्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी एलोसोम्स, या इनको और क्या बोलते हैं, इनको और हम बोलते हैं हेटेरोसोम्स। और भी नेम है पर आपको कुछ नहीं करना हूँ इतने सारे नेम से, बस आप ये समझो 22 जो मैंने ये लिखे हैं ये क्या है, 44 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी 22 पेयर्स, बस मैंने उसको खोल के लिख लिया, 44 क्रोमोसोम्स। ये क्या है, ऑटोसोम्स, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, ये क्या है, ऑटोसोम, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। तो क्या मैं इस कॉम्प्लीमेंट को, जीनोमिक कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकती हूँ कि 44 का मतलब क्या है, ऑटोसोम प्लस XX, और यहाँ पे भी 44 क्या है, ऑटोसोम है और प्लस XY। तो ये जो पहले के क्रोमोसोम है इनको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ कि ये क्या है, लास्ट वाले क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, तो उनको हम मेंशन करेंगे कि वो XX है या XY है, और पहले वाले क्या है, वो ऑटोसोम्स है, तो उनको हम AA से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है बेटा क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द चैप्टर जेनेटिक्स।
तो इसमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम इन्वायरमेंट की बात नहीं करेंगे, हम नॉन क्रोमोसोमल बातें नहीं करेंगे, नॉन जेनेटिकल थिंग्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द सेक्स क्रोमोसोम्स। और ह्यूमन बीइंग में सेक्स क्रोमोसोम कैसे डिस्कवर हुए, वो थोड़ी सी पिक्चर मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। हैंकिंग ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसको नेम नहीं रखा, नेम लेटर ऑन उसका रखा गया एक्स क्रोमोसोम, और स्टीवेंस ने वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। चलिए अब इस डिटर्मिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं इन डिटेल कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने क्या बताया बेटा? सेक्स क्रोमोसोम बताते हैं। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन ना यूजुअली इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। सेक्स डिटर्मिनेशन, चलो इसको हम 2 हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। ये चलो 4 टाइप्स की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है हमें। एक होती है बेटा XXXY टाइप। अब देखो एक चीज़ ध्यान में देना यहाँ पे, ये जो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं पहले लिखूंगी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फर्स्ट। तो पहले फीमेल का जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ, मतलब उसके सेक्स क्रोमोसोम लिख रही हूँ, बाद में मैं किसके लिख रही हूँ? मेल के। अब दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास? दैट इज XXXO टाइप। तो यहाँ पे भी पहले वाली फीमेल है, बाद वाला क्या है? मेल है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास ZW टाइप। यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है। और दूसरा है ZOZZ टाइप। तो ये 4 टाइप की बेटा हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से ये जो पहले वाली है, इसमें आपको समझ आ रहा है, मैंने अभी बताया, ये जो मैंने पहले लिखी है, ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल, और ये है मेल। तो आपको इसमें कुछ देख के एक चीज़ समझ में आ रही है? ये सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑटोसोम्स नहीं लिखे हैं, आई हैव ओनली रिटन दी सेक्स क्रोमोसोम। कि फीमेल अगर हुई तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे? XX, और अगर मेल हुआ तो वहाँ पे क्या होंगे? XY। यहाँ पे अगर फीमेल में क्या होंगे? XX, और मेल में क्या होंगे? XO। तो फीमेल में यहाँ पे भी सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसको, इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या कहेंगे? यहाँ पे मेल जो है डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फीमेल ऑलवेज सेम टाइम के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन 2 टाइप्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेल हेटेरोगैमीटी। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मेल हेटेरोगैमीटी। कि मेल जो है, मेल विल प्रोड्यूस, मेल हेटेरोगैमीटी का मतलब क्या है? मेल विल produce 2 different types of gametes and will be responsible for sex of the प्रोजेनी। यहाँ पे देखो बेटा, मेल डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल तो सेम टाइप के ही करेगी, XX। अब इसको डिटेल में समझाऊंगी। क्योंकि मेल डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? मेल हेटेरोगैमीटी। मैंने लिख दिया है सिंपल से शब्दों में। तो मेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट है ना, तो मेल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द इनकमिंग बेबी। जो भी बेबी बोर्न होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ओनली मेल। क्योंकि मेल के पास डिफरेंट टाइप का गैमीट है, वो अभी मैं प्रूव करूंगी कैसे। ये साथ साथ प्रूव करते चले, चलो कर लेते हैं। तो मेल हेटेरोगैमीटी का बेटा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब जो सबसे पहली टाइप है, वो टाइप क्या है? पीछे मैंने सबसे पहली क्या लिखी है? XXXY टाइप, ये लिखा है ना। अब सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे? एग्जाम्पल। कहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा? हमें देखने को मिलता है ह्यूमंस में, हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में मैंने बताया था ना बेटा, ड्रोसोफिला भी क्या है? हेटेरोमॉर्फिक है, मेल और फीमेल डिफरेंट हैं वहाँ पे। और हेटेरोमॉर्फिक होने के साथ साथ क्या है? वो मेल हेटेरोगैमीटी भी है वहाँ पे। कैसे? देखो अब चलो आप ह्यूमन से समझो, ड्रोसोफिला साथ साथ अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ह्यूमंस में लिखूं ह्यूमन फीमेल, और इधर मैं लिख लेती हूँ ह्यूमन मेल,
ह्यूमन फीमेल आप कैसे लिखेंगे, ऑटोजोम्स प्लस एक्स एक्स, दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम। ह्यूमन फीमेल हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 44 प्लस एक्स एक्स, मैंने 44 ऑटोजोम्स को ए से डिनोट कर दिया। और मेल्स को कैसे लिखोगे, ऑटोजोम प्लस एक्स वाई। एम आई राइट? सही हो गया। ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, फीमेल भी और मेल भी क्या है, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। तो ये 2n नंबर है, तभी ऑटोजोम्स ए पेयर में है, हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। अब क्या है, अगर ये फीमेल अब बनाए गैमीट, अगर इस फीमेल गैमीट कैसे बनाती है या मेल गैमीट कैसे बनाता है, बाय मियोसिस। मियोसिस से गैमीट कैसे बनेंगे, यहाँ पे एक ऑटोजोम मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, एक सेट ऑफ ऑटोजोम और एक सेक्स क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। तो दो टाइप के, मतलब कि टू गैमीट्स बने बट ऑफ सेम टाइप। अब यहाँ मेल में देखो, मेल के अंदर बेटा जब मियोसिस होगी, मेल में मियोसिस कब होती है, एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सब पढ़ के आ रहे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पूरा पढ़ चुके हो, ये बकवास चीज़ें हमें बोलने की अब ज़रूरत ही नहीं है। तो मेल के अंदर मियोसिस से जब स्पर्म बनेंगे तो कैसे बनेंगे, एक सेट ऑफ ऑटोजोम्स आ जाएगा प्लस एक स्पर्म के पास आएगा एक्स, और हाफ ऑफ द स्पर्म के पास क्या चला जाएगा, वाई चला जाएगा। तो मेल ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल्स के अंदर जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स कैसे दिख रहे हैं आपको बताओ, गैमीट्स आर सिमिलर। गैमीट सिमिलर हैं तो फीमेल कैसी होंगी, फीमेल आर होमोमॉर्फिक, क्योंकि एक ही टाइप की गैमीट प्रोड्यूस कर रही हैं, जितने मर्जी करा लो सेम ही टाइप का एग बनेगा एवरी टाइम, एक्स 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 वाई है ही नहीं इनके पास। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स कंटेनिंग स्पर्म है, ये वाई कंटेनिंग स्पर्म है, तो गैमीट जो बनेंगे अलग बनेंगे ना, 50% एक्स कंटेनिंग 50% वाई कंटेनिंग, दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। मीन्स गैमीट्स यहाँ पे कैसे हैं, गैमीट्स आर डिसिमिलर, गैमीट्स आर डिसिमिलर। और गैमीट्स अगर डिसिमिलर हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक। या अब यहाँ पे मेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेल हिट्रोगैमीटी। तो उसका फर्स्ट एग्जांपल आप पढ़ रहे हो एक्स 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 वाई टाइप। अब क्या होगा, अब मैम आपने एक लाइन बोली थी कि अगर जो भी मेल या फीमेल जो भी डिसिमिलर मतलब डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पे देखो मैंने ये लाइन लिखी थी ना कि क्योंकि मेल प्रोड्यूस कर रहा है टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट, तो मेल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। कैसे प्रूव करो, ये लोग कर देते हैं। चलो अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक प्यारा सा पन्नेट स्क्वायर। तो इस यूनिट स्क्वायर के अंदर हम एक साइड मेल के गैमीट लिख देंगे, मेल के गैमीट क्या है बेटा, a प्लस एक्स, और दूसरा क्या है a प्लस वाई। इधर हम फीमेल के गैमीट लिख देंगे a प्लस एक्स, और दूसरा क्या है सिमिलर a प्लस एक्स। तो क्या इंडिविजुअल बनेगा, अगर इस एग के साथ ये स्पर्म फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा, a प्लस एक्स एक्स, इसके साथ ये फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स एक्स, बन गया डिप्लॉयड। ये दो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। इधर ये इसके साथ फ्यूज करेगा ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई, इधर भी ए प्लस एक्स वाई। अब इसको तो आप पहचान ही सकते हो, शेरो पता है ये क्या है, जिनके पास एक्स एक्स है, एक्स एक्स वाली क्या है फीमेल, ये भी क्या है फीमेल, ये कौन है मेल, ये कौन है मेल। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, फीमेल के पास तो बेटा सेम टाइप के क्रोमोसोम थे एक्स एक्स, तो वो मेल डिटरमिन कर रहा था कि मेल का अगर एक्स फ्यूज कर गया, एक्स कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज किया है फीमेल के एग के साथ तो वो फीमेल बन गई, लेकिन अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज किया है फीमेल के एग के साथ तो वो क्या बन गया, एक मेल बन गया। तो कौन डिसाइड कर रहा है, फीमेल तो हर बार एक ही टाइप के गैमीट्स बना रही है, कौन बना रहा है दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स, मेल। तो मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्स ऑफ दी न्यूबॉर्न बेबी, या जो भी इनकमिंग जो प्रोजेनी है उसके सेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल होगा। तो यहाँ पे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या है मेल और फीमेल के बनने की, 50% फीमेल बन सकती हैं और 50% मेल बन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को तो कोई भी लोग चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक चांस फैक्टर होता है कि मेल पैदा होगा या फीमेल बेबी पैदा होगा। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर नीचे एक लाइन लिखी है ना, 1.5-2 लाइन, कि फीमेल्स को
टारगेट किया जाता है कि अगर बेटियां पैदा हो रही कि तूने बेटी पैदा कर दी, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। वैसे तो हमारी अब सोसाइटी चेंज हो रही है, ये सारा का सारा जो भी मानसिक जो ये संकीर्णता थी ये सब कुछ ख़त्म हो रही है। अब ऐसा कोई नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं हियर एंड देयर। बहुत एजुकेटेड लोग भी मैंने देखे हैं बेटा ऐसे करते हुए। तो ये बेटा बेटी मतलब मेल फीमेल फिटिसाइड, ये सब चीज़ों के लिए तो लीगल बहुत ज़्यादा एक्शंस हो चुके हैं, मतलब लीगलाइज हो गई है सारे प्रोसीजर कि आप करवा नहीं सकते हो फिटिसाइड जल्दी से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मतलब फीमेल को किसी भी चीज़ के लिए नहीं टारगेट करना चाहिए कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है, उसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? मेल का है, क्योंकि मेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट। क्योंकि बेटा होता है वाई से, वाई क्रोमोसोम किसके पास है? मेल के पास है। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मेल। लेकिन मैं कहूँगी ही इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम ऑलरेडी यही बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कर चुके हैं कि भैया मेल के हाथ में भी कुछ नहीं है, वो प्रोड्यूस कर रहा है कि उसे थोड़ी पता है कौन सा स्पर्म जा रहा है। इट इज़ अ चांस फैक्टर, गॉड नोज। तो ऐसे पकड़ के थोड़ी लिख देगा अरे अरे ये देखो 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 वाई वाला क्रोमोसोम, वाई वाला स्पर्म आ गया एग के साथ। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। तो इट इज़ जस्ट ए चांस फैक्टर। तो वी शुड नॉट टारगेट एनी मेल और फीमेल फॉर द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। चलिए अब इसी में बेटा देखो ये हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ रहे हैं देखो हम, ये वाला टाइप हमने कर लिया। अब हम आ गए हैं मेल हिट्रोगैमिटी के सेकंड टाइप पे। और मेल हिट्रोगैमिटी का जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास? दैट इज XXXO टाइप। ये क्या हो गया? ये कहाँ देखने को मिलेगा? पता है कहाँ देखने को मिलेगा? पहले इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे ग्रास होपर, और एक प्लांट का भी एग्जाम्पल लिख लें। प्लांट का एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पे वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया पढ़ा था ना, वाटर प्लांट। और एक हो गया हमारे पास ग्रास होपर। यहाँ पे देखने को मिलता है इस टाइप की मेल हिट्रोगेमिटी। यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो फीमेल होगी और यहाँ पे भी एक मेल होगा ऑब्वियसली। तो फीमेल कैसी होगी? ए प्लस XX से डिनोट करोगे। क्या करेगी? जब मियोसिस होगी तो मियोसिस से फीमेल विल फॉर्म अगेन सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट्स। कौन से सेम टाइप के गैमीट होंगे? A+X, और ये भी होंगे A+X। तो फीमेल क्या है यहाँ पे? गैमीट्स कैसे हैं? सिमिलर। तो फीमेल कैसी हैं यहाँ पे बेटा? होमोमॉर्फिक। इधर देखिए मेल, अगर मेल की बात करें मेल को हम कैसे लिखेंगे? AA+XO। ध्यान देना पीछे क्या था ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में XY था, यहाँ पे XO है। O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? यहाँ पे Y ही मिसिंग है, एक क्रोमोसोम ही कम है। सपोज करो अब ग्रास होपर का ना, मुझे बेटा वो भूल गया है क्रोमोसोम नंबर कि जितना भी होता है, से सपोज करो इट इज़ 46। जैसे हम लोग की फीमेल है ना, यहाँ पे मेल के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अब आप इमेजिन करो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, एब्सेंट है, तो ये कितने हो जाएंगे? दीज विल बिकम 45। ग्रास ऑपर में नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट से रिमूव कर देती हूँ। आप में से कुछ बच्चे यही याद कर लोगे नहीं तो ग्रास ऑपर में क्या है बेटा? मेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम है, तो मेल इज डिवॉइड ऑफ 1 क्रोमोसोम, 1 लेस क्रोमोसोम है इसके पास। अगर इसमें 46 है तो यहाँ पे 45 है, 0 रिप्रेजेंट दी मिसिंग क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अब गैमीट्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे बेटा क्या होगी? अगेन मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बनेंगे? 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे। एक गैमीट बनेगा जो X कंटेनिंग होगा, और एक गैमीट होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, एक क्रोमोसोम नहीं होगा। लेकिन बन तो 2 अलग टाइप के गए ना, ये तो नहीं है कि X वाला ही यहाँ बन गया। ये कौन सा है जिसमें ऑटोसोम के साथ कोई सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, और यहाँ पे X क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या हो गई? गैमीट्स कैसे हैं? गैमीट्स अगेन क्या बन रहे हैं? डिसिमिलर। इसलिए मैंने इसको किस हेडिंग के अंडर रखा है बेटा? ऊपर देखो, मेल हिट्रोगैमिटी। मेल इज प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पे अगर आप इनकी फ्यूजन कराओ, पिनेट स्क्वायर बना के इनका फ्यूजन करवा सकते हो। कैसा क्या आएगा? मेल के गैमीट्स क्या है? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से। X, और दूसरा है A+O। फीमेल के क्या है? A+X, दूसरा भी है A+X। तो क्या बनने वाला है? AA+XX, AA+XX। क्या बन गई? दोनों फीमेल्स बन गई। जब ये फ्यूज करेगा यहाँ पे AA+XO, मेल विल बी फॉर्म्ड। AA+XO, मेल विल बी फॉर्म्ड।
अगेन 50-50% प्रोबेबिलिटी है मेल और फीमेल बनने की, लेकिन मेल बनेगा या फीमेल बनेगा वो कौन डिटरमिन कर रहा है? अगेन दी मेल। वो इस पुनेट स्क्वायर से हमें पता चल रहा है। तो ये तो थे बेटे एग्जाम्पल मेल हेटेरोगेमीटी के, ठीक है, जहाँ पे मेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। अब ऐसा ही कुछ केसेस में फीमेल के साथ भी होता है। हमारे केस में तो क्या था, फीमेल सेम टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन ये जो 2 एग्जाम्पल है ना बेटा, दीज 2 एग्जाम्पल आर ऑफ, मतलब दीज 2 टाइप्स आर सीन इन दी फीमेल हेटेरोगेमीटी। अब फीमेल हेटेरोगेमिटी का मतलब समझते हो ना, यहाँ पे क्या होगा, फीमेल जो है फीमेल प्रोड्यूस करेगी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। अच्छा देखो, अब मैं एक बार बोल रही हूँ हेटेरोगेमेटिक, पर हेटेरो में कितने कितने प्रोड्यूस करेगी? 2 ही टाइप की करेगी, तो हम उसको डाइगेमेटिक भी बोल सकते हैं। ऐसे ही मेल ने कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस किए? 2, तो हेटेरो की बजाय हम डाइगेमिटी भी लिख सकते हैं। तो घबरा नहीं जाना, अगर डाइगेमिटी लिख रहे हैं तो ये नहीं अरे चक्कर आ गया, ये तो मैडम ने पढ़ाया ही नहीं। तो डाइगेमिटी का मतलब मेल इज प्रोड्यूसिंग 2 टाइप ऑफ गैमीट्स। हेटेरो मीन्स होता है ना डिफरेंट, तो कितने डिफरेंट? 2 टाइप के। तो हेटेरोगेमिटी का ये एक टाइप हो गया क्या? डाइगेमिटी। तो डाइगेमिटिक है। और यहाँ पे क्या होगा, फीमेल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ दी प्रोजेनी। यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल होगी सेक्स ऑफ दी प्रोजेनी के लिए। तो इसमें पहला टाइप है बेटा ZWZZ टाइप। तो हम फीमेल हेटेरोगेमिटी पे आ जाते हैं। तो फीमेल हेटेरोगेमिटी में पहला टाइप हमारे पास आ जाता है ZW एंड ZZ टाइप। ऐसा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा बेटा हमें देखने को मिलता है बर्ड्स में, चिकन्स में, है ना, बर्ड्स। सॉरी, एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा हमें? बर्ड्स। हमारी बुक में ही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका? चिकन्स की फ़ोटो बनाई हुई है, वैसे ही लिख दिया मैंने बर्ड्स। उसके अलावा रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा ये वाली डिटर्मिनेशन फिशेस के अंदर भी देखने को मिलती है, ZWZZ टाइप। यहाँ पे क्या होगा बेटा, फीमेल कैसी होंगी? मैंने कहा है ना, जिसको पहले लिखते हैं वो फीमेल होती है, ZW। अरे ZW नहीं लिखेंगे, इसमें ऑटोजोम्स भी तो होंगे ना, ऑटोजोम प्लस ZW। और मेल को भी हम कैसे लिखेंगे? मेल भी होगा बेटा ऑटोजोम प्लस ZZ। अब हुई मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से फीमेल कितने टाइप के प्रोड्यूस करेगी गैमीट? देखो छोटे बच्चों वाला काम चल रहा है, बिल्कुल अपने आप अपनी शीट कंप्लीट करते चलो। चलो इधर मत देखो, सबको पता है क्या होने वाला है। A प्लस Z बनेगा और A प्लस W बनेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, पता ही है हमें। इधर क्या बनेगा? A प्लस Z बनेगा और इधर भी A प्लस Z बनेगा। किससे बनेगा? मियोसिस से, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड गैमीट्स बना देंगे। तो क्या दिख रहा है अब आपको? क्या दिख रहा है? फीमेल के गैमीट्स कैसे दिख रहे हैं? एक गैमीट के पास Z क्रोमोसोम है, एक के पास W क्रोमोसोम है। यहाँ पे दोनों के पास ZZ सेक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या है? फीमेल क्या है? फीमेल है यहाँ पे फीमेल है डाइगैमीटिक। डाइगैमीटिक लिख लीजिए, या इसी को आप हेटेरोगैमीटिक भी लिख सकते हैं, हेटेरोगैमीटिक। ये कैसा है? मेल कैसे हैं? होमोगैमीटिक। होमोगैमीटिक, सेम ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो होमोगैमीटिक। तो यहाँ पे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द इनकमिंग प्रोजेनी? कैसे बना लोगे ना इसका पुनेट स्क्वायर? मैं यहीं पे बना दूं। अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो A प्लस Z। अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा A प्लस Z। आप इसको पुनेट स्क्वायर में बना सकते हो। ये अगर इस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो A प्लस ZW, और ये जब इसके साथ फ्यूज करेगा A प्लस ZW। अब जिसमें भी ZW है, ZW वाली कौन ली थी हमने? फीमेल। तो ये क्या बनेगी? ये है एक फीमेल, ये भी है एक फीमेल, ये है एक मेल, ये है एक मेल। तो कौन डिसाइड कर रहा था? ये तो बेचारा सेमी टाइप के गैमीट्स बना रहा है, लेकिन किसके पास है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट की? Z वाला बनेगा या W वाला बनेगा? इंडिविजुअल जो बनेगा, तो वो कौन डिसाइड कर रही थी? फीमेल। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रही है? फीमेल। तो किन केसेस में ऐसा देखने को मिलता है? यहाँ पे।
अब एक और लास्ट टाइप रह गई, दैट इज फीमेल हेटेरोगैमेटी में एक और टाइप है, दैट इज ZWZO टाइप। अब ये ZWZO टाइप कहाँ देखने को मिलता है बेटा हमें? मोस्टली बटरफ्लाइज एंड मोथ्स में, इनमें ये मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगेन फीमेल है, अरे अरे सॉरी सॉरी, ये मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, ये है ZOZZ टाइप, है ना। मैं भी भावनाओं में बह गई, ये लो, है ना। जब इजी टॉपिक हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स अक्सर होती हैं, और आप लोगों से भी ये टेस्ट में एग्जाम में हो सकती है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ ऑल सच थिंग्स। तो फीमेल कैसी है? फीमेल को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? AA प्लस ZO, और मेल को हम यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं? AA प्लस ZZ। कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे, मेल का सेम टाइप के गैमीट बनाएगा, और फीमेल यहाँ पे कैसे गैमीट बनाएगी? फीमेल बनाएगी बेटा मियोसिस से 2 टाइप के गैमीट्स, एक गैमीट कंटेनिंग Z क्रोमोसोम एंड एक गैमीट लेस क्रोमोसोम। जीरो का मतलब अगेन यहाँ पे क्या? अब यहाँ पे फीमेल के पास क्या है? एक क्रोमोसोम लेस देन दी नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे फीमेल के पास कम है, तो इसने 2 गैमीट्स बनाए, एक के पास जिसके पास Z क्रोमोसोम है, और एक जहाँ पे है ही नहीं सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? दोनों सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे? A प्लस Z और A प्लस Z। उसके बाद आपको करना है, क्या करना है? पिनेट स्क्वायर बनाना है। अगेन यू विल फाइंड दी 50-50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल। इसके साथ बेटा हमारी क्या हो जाती है? जेनेटिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, कैसे पढ़ी हमने इसको? कैसे पढ़ा हमने? पढ़ा यहाँ से स्टार्ट किया था सेक्स। अच्छा ये देखो, ये पहले एनसीईआरटी का डायग्राम भी अच्छा हुआ आ गया। तो ये देखो मेल, यहाँ पे ये है हम ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कौन है? हेटेरोगैमेटिक दिखा रखा है ना। फीमेल के पास दोनों XX सेम क्रोमोसोम है, लेकिन मेल के पास एक X है और एक ही जो थोड़ा सा नीचे को बेंड कर दिया, टेढ़ा कर दिया, ये कौन सा है? Y क्रोमोसोम। तो XY मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स। इधर देखो ड्रोसोफिला में सेम सिचुएशन, सेम एज दैट ऑफ दी ह्यूमंस। यहाँ पे भी जो मेल है, छोटे वाला ड्रोसोफिला जो होता है मेल ड्रोसोफिला, बड़े वाली जो होती है फीमेल। फीमेल के पास सेम क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास XY है। नाउ इन दी बर्ड्स एंड चिकन्स देखो जल्दी, ZZZW टाइप। यहाँ पे देखो फीमेल जो है, फीमेल क्या है? ZW, फीमेल हेटेरोगैमेटिक है, और मेल बेचारा क्या है? होमोगैमेटिक है। लिख रखा है बेटा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये देखो सिंबल लगा रखे हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटिक है, मेल जो है होमोगैमेटिक है। और एक जो केस है बटरफ्लाई मोथ वाला, वो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। तो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप्स पढ़ लिए। कितने टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है? तो अगर मेल सेम टाइप के प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल डिसिमिलर, तो उसको फीमेल हेटेरोगैमेटी बोल देते हैं या डाइगैमेटी। और अगर मेल डिफरेंट टाइप की गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ मेल हेटेरोगैमेटी या मेल डाइगैमेटी। अब इसके बाद आ जाता है बेटा, देखो मैंने पहली स्लाइड में क्या दिखाया, या तो इन्वायरमेंट डिटरमिन करेगा, वो हमने पढ़ना नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। एक छोटा मोटा वैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको समझा दिया था, बट लिखना मत। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन हमने कर ली है कि सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन करेंगे कि आने वाला जो प्रोजेनी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इन सम केसेस फीमेल डिसाइड्स एंड इन सम केसेस मेल डिसाइड्स। सम केसेस नहीं कह सकते, जहाँ पे फीमेल हेटेरोगैमेटिक है वो डिसाइड करेगी, जहाँ मेल हेटेरोगैमेटिक है वो डिसाइड करेगा। अब तीसरा आ जाता है बेटा नॉन क्रोमोसोमल। नॉन क्रोमोसोमल हमने पढ़नी नहीं है, लेकिन यहीं पे क्रोमोसोमल में ना अभी एक लास्ट टाइप बचती है, जो ऐसी टाइप नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडी। मतलब यहाँ पे है क्रोमोसोमल ही, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं, मतलब कि आप एक तरह से कहोगे क्रोमोसोम का नंबर रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हम हनी बी की बात कर रहे हैं ना बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स नॉट इन्वॉल्व, सेक्स क्रोमोसोम नहीं कर रहे। यहाँ पे कौन डिटरमिन करेगा मेल बनेगी या फीमेल बनेगी? दैट इज हैप्लोडिप्लॉइडी। कौन डिसाइड करेगा? मतलब प्लॉइडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या प्लॉइडी है? ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो मेल होगा, डिप्लॉइड है तो फीमेल होगी। हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब क्या है? कौन मतलब क्या हो गया ये चीज़ क्या है? क्रोमोसोम का नंबर।
और क्रोमोसोम का नंबर भी कैसे, अगर हैप्लॉइड नंबर है तो मेल होगा, डिप्लॉइड नंबर है तो फीमेल होगी। कैसे, देखो एक तो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, अब इसी डायग्राम को हम बनाएं। अगर हम बात करें बेटा हनी बीज की, हनी बी के हाइव के अंदर क्या होता है, देखो एक रहती है क्वीन, है ना, क्वीन नहीं, इसमें क्या है, एक तो है फीमेल और इसके अंदर रहते हैं मेल भी। फीमेल जो यहाँ पे रहती है ना बेटा, फीमेल होती है जो सबसे पावरफुल वाली है, दैट इज क्वीन, और मेल्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रोन्स। अब ये फीमेल जो सिर्फ क्वीन वाली फीमेल है, फीमेल और भी हैं, अभी आगे चलते हैं आपको भी समझ आ जाएगा। तो क्वीन क्या है, क्वीन क्या करेगी, एग लेगी है। अब क्योंकि ये क्वीन कैसी है, क्वीन इज डिप्लॉइड, और जो ड्रोन होते हैं ना, दीज आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्यों है अभी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होंगे, एग प्रोड्यूस करेगी, तो ये एग क्या करेंगे, इन एग में से बेटा कुछ एग तो हो जाएंगे फर्टिलाइज हो गए, और कुछ एग रह जाएंगे अनफर्टिलाइज्ड। मतलब कुछ एग्स को तो स्पर्म मिल गए लेकिन कुछ को नहीं मिले। जिनको नहीं मिले मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग, तो कोई भी चीज़ अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है, क्या हुई, पार्थिनोजेनेसिस। और अनफर्टिलाइज्ड एग का मतलब समझ रहे हो, एग में क्या होगा, क्वीन थी डिप्लॉइड, एग कैसा होगा, अनफर्टिलाइज्ड, हैप्लॉइड ही तो होगा। इसको भाई स्पर्म मिला ही नहीं, स्पर्म मिल जाता तो फर्टिलाइजेशन हो जाती, स्पर्म नहीं मिला, इसलिए ये एग कैसा रहा, अनफर्टिलाइज्ड एन, और ये डेवलप हो गया इनटू एन इंडिविजुअल। तो वो इंडिविजुअल भी कैसा होगा, 2n तो नहीं होगा ना, तो वो इंडिविजुअल क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस से ये इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, ड्रोन्स। ये जो हैप्लॉइड बनते हैं ना वो बन जाते हैं ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं, मेल मेंबर ऑफ द हाइव। क्या क्या प्लॉइडी होती है उनकी, हैप्लॉइड। लेकिन जो एग फर्टिलाइज थे, अब जो एग है फर्टिलाइज, तो फर्टिलाइज्ड एग। अब फर्टिलाइज्ड एग की प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी बताओ। यहाँ से जब क्वीन ने एग प्रोड्यूस किया होगा वो होगा हैप्लॉइड, फिर ड्रोन से जो स्पर्म्स आए वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में फ्यूज होगा, क्या बन गया, फर्टिलाइज्ड एग, डिप्लॉइड। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ना बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, ये अब डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन पे। अगर तो आप इसको फेड कर रहे हो ऑन दी रॉयल जेली, अगर तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अगर उनसे जो इंडिविजुअल निकलेगा, जो बी निकलेगी, अगर उसको आप फीड करा रहे हो रॉयल जेली पे, तो वो हमेशा किस में ट्रांसफॉर्म होगी, शी विल बिकम दी क्वीन। और ये क्या होगी, क्वीन इज दी फीमेल। मतलब फर्टिलाइज्ड एग से सारी की सारी क्या बनेंगी, ऑल फीमेल्स। और दूसरा जो सिर्फ वो आप क्या कह सकते हो, ब्रेड पे जो सीधा वो सिर्फ जो बाकी का मटेरियल रह गया, बी हाइव में जो ब्रेड 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 रहता है उसके ऊपर अगर फीड किया जाएगा तो वो सारी की सारी फीमेल क्या बन जाएंगी, वर्कर बीज। तो ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो फीमेल्स। क्या प्लॉइडी रहेगी, रॉयल जेली वालों की भी 2n, ब्रेड पे फीस मतलब मुझे ये यहाँ लिखना चाहिए था, चलो यहीं लिख देते हैं। ये लो, क्वीन भी डिप्लॉयड है और वर्कर बीज भी डिप्लॉयड है। समझ में आया। एक क्वीन थी, उसने एग ले किए, जो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाए वो पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप हो गए इनटू द मेल, उन मेल को हम बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। दूसरा, जो एग फर्टिलाइज हो गए उन एग में से भी बी निकली, वो बी को अगर रॉयल जेली पे फीड कराया तो वो क्वीन बन गई, अगर रॉयल जेली नहीं मिली खाने को तो वो वर्कर्स बन गई, है ना। न्यूट्रिशनल आप कह सकते हो कि उनके साथ क्या हुई, पार्शियलिटी, कि न्यूट्रिशन उनको जिनको अच्छा मिला वो क्वीन, जिनको अच्छा नहीं मिला वो क्या बन गई, वर्कर बीज। अब ये एग ले कैसे कर रही है क्वीन, बेटा ये वर्कर जो क्वीन भी होती है ना, ये अपनी न्यूपशियल फ्लाइट के लिए निकलती है जब इसको एग ले करने होते हैं। न्यूपशियल फ्लाइट समझ रहे हो ना, एक तरह की सुहाग रात। तो वो मैरिज के लिए निकल रही है, फ्लाइट लेती है, जैसे ही वो निकलती है उसके पीछे जो छत्ते के अंदर प्रेजेंट ड्रोन्स होते हैं उसके पीछे 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 भागते हैं, भाई आज इसके साथ जो मैरिज होगी तो मेरी होगी, इसके एग्स को फर्टिलाइज करूंगा तो मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, करते करते बहुत सारे इस आशा में इसके साथ उड़ जाते हैं।
लेकिन हवा के अंदर ही क्या होती है, कॉपुलेशन। और उस टाइम पे जो ड्रोन उसके साथ मेटिंग करता है क्वीन के साथ, दैट ड्रोन नेवर रिटर्न बैक टू दी हाइव, उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो क्वीन के एग तो फर्टिलाइज हो गए ना, तो जो एग फर्टिलाइज हो गए वो क्या बनाएंगी, फीमेल्स, और जो फर्टिलाइज नहीं हो पाए थे वो किस में तब्दील हो जाएंगे, दोबारा ड्रोन्स के अंदर। समझ में आ गए। और जिस फ्लाइट के लिए वो इस न्यूप्शियल फ्लाइट के लिए जा रही है ना, चलो इससे ज़्यादा चलो इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि और आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, क्योंकि हम लोगों ने तो एनिमल बिहेवियर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारी मास्टर्स के टाइम पे, तो इन सब चीज़ों को अब हम छोड़ देते हैं, बस इतना हमारे लिए रिक्वायर्ड था, हमने वो पढ़ लिया। अब आ जाइए आप एनसीईआरटी की इमेज पे। अब एनसीईआरटी की इमेज क्या बोलती है, पेरेंट्स क्या है, देखो भाई ये 32 लिखा हुआ है, 32 किसको लिखा है, ये क्या है, डिप्लॉयड। किसकी बात हो रही है, कौन सी फीमेल है, दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वीन। और इधर क्या है, मेल, मेल के पास क्या है 16, वो क्या है, हैप्लॉइड। और कौन है ये मेल, मेल है छत्ते में ड्रोन्स, बी हाइव में ड्रोन्स होते हैं मेल। तो फीमेल ने मियोसिस से बनाए गैमीट्स, तो ये एन गैमीट है, ये भी एन है, क्या बने हैं ये गैमीट। और ड्रोन बेचारा वो क्या मियोसिस करेगा, 16 से भी 8 रह जाएंगे, वैसे 8 नहीं रहेंगे, ऑलरेडी हाफ सेट है उसके पास, तो वो बेचारा ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो वो गैमीट तो बनाएगा लेकिन मियोसिस से नहीं बनाएगा, किससे बनाएगा, माइटोसिस से बनाएगा। तो उसने भी अपना गैमीट बना दिया ऑफ एन। तो मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूज करेंगे गैमीट्स, तो क्या होगा, मतलब मेल और फीमेल के जब गैमीट फ्यूज करेंगे, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जिनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन से जो 2n बनेंगी वो अगेन फीमेल बनेंगी, और जो अनफर्टिलाइज रह जाएंगे गैमीट वो क्या बन जाएंगे, मेल, जिनको हम बोलते हैं ड्रोन्स। अब फीमेल में भी क्या करेंगे, रॉयल जेली के ऊपर फीड कराएंगे तो क्वीन बन जाएगी, और अगर नहीं कराएंगे तो वो वर्कर बीज बन जाएंगी। तो मैक्सिमम एक बी हाइव के अंदर कौन होती हैं, वर्कर बीज। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको हमने नेम दिया था, हमने नहीं दिया था, इट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने इन लाइट ऑफ जेनेटिक्स पढ़ना था, तो हमने सिर्फ अपनी क्रोमोसोमल या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ी। और क्योंकि हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी भी कौन डिसाइड करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ही तो डिसाइड होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो हनी बी का हैप्लो डिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसी के अंदर डाला हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं कुछ और ही बोलने लगी।